ये प्रभु की दया है हम पर कि हम भाई लोग मिलकर रहे और उसकी महिमा करते रहे आखिरी समय तक, क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है और वो हमारे लिए है। हम लोग उस परमेश्वर की सेवकाई में हैं, हम उस परमेश्वर की ओर बाट जो रहे हैं, हम उस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं जो सदा के लिए हमारे साथ है। आप सभी को खुदावन का बेटा यीशु मसीह के नाम से सलाम। आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा हो। और क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें। खुदावन हम तेरी धन्यवाद कर आज प्रभु जी हम में से बहुत जो दुखियारे हैं, बहुत जो घायल हैं और खुदावन बहुत जो हानि में हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, बाप वो चंगे हो जाए। तेरा दाहिना हाथ जो सामर्थशाली है वो तू रख कर हम सबों को ज्यों का त्यों कर। आज हम तेरा स्वागत करते हैं खुदा बाप कि तेरे बच्चे जो तेरे नाम लेकर जीते हैं सब ज्यों का त्यों हो जाए, सब चमकने लगे, ताकि खुदावन जितने लोग तेरे बच्चों की ओर देखे वे सब जान सके कि तू ही उनका खुदा है जिसके लिए वो बाट जो रहे हैं। उनकी आशा कभी निराशा ना हो और उनका मेहनत जो प्रभु यीशु मसीह में है वो फलदायक होए। नासरी यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ हम सबों को अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, राइट? और वो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो वैसा खुदा है। क्यों ना उस खुदा की ओर हम ध्यान दें, क्यों ना उस खुदा से हम बहुत प्यार करें। आपको पता नहीं है कि आपको बचाने के लिए, आपको आपकी पूर्ति करने के लिए वो खुदा क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि जो सिचुएशन को हम देख रहे हैं वो सिचुएशन बहुत ही भयंकर है। हम अकेले हैं, हम इस रास्ते में अकेले दौड़ रहे हैं, हम इस रास्ते में अकेले ही जा रहे हैं। हमारी मदद के लिए ना भाई है, ना बहन है, ना कोई भी है, परंतु हम बहुत ही अकेले महसूस करते हैं। परंतु हमको खुदा पर देखना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। वो एकमात्र जीवित खुदावन जिसने अपना मन आप पर लगाया है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। क्यों ना हम खोले उत्पत्ति का किताब, उसका 31वां अध्याय और 24वां आयत। तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। पता है आपको, आपका परमेश्वर आपके शत्रु के स्वप्न में प्रवेश कर सकता है और प्रवेश करके आपके विरोधी को वो धमका सकता है। ऐसा सामर्थशाली परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जिसको हमने कभी भी पुकारा हो तो हमारी आवाज को सुन सकता है। यहां पर याकूब जो है अकेला आगे दौड़ रहा था और जब दौड़ रहा था स्वप्न में आरामी लाबान के स्वप्न में प्रभु आ गए, प्रवेश कर गए। आपको मालूम है किसी के घर में प्रवेश करने के लिए चाबियों की जरूरत होती है। किसी के घर में प्रवेश करने के लिए आपको बाहर से पड़ता है, खटखटाना पड़ता है, तब वो दरवाजा खोले तो ही आप जा सकते हैं। हमारा परमेश्वर केवल घर के अंदर ही नहीं, इस बनी हुई चीजों के अंदर ही नहीं, परंतु आपको जो दिखता नहीं है उनमें भी वो प्रवेश करने के लिए सामर्थशाली परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो युगान युग के लिए एक सा है, वो जो कभी बदलता नहीं है, वो जो आपके ऊपर अपना मन लगाया हुआ है, वो परमेश्वर किसी के भी स्वप्न में वो प्रवेश कर सकता है। स्वप्न जो देता है वो उसकी इच्छा से देता है ताकि उसके एकमात्र सामर्थशाली काम को आपके लिए वो कर सके। आपके विरोधी जो आपके विरोध आते हैं उनके स्वप्न में भी प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ है। स्वप्न जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू खुदावन अद्भुत तरीके से काम करता है। हमने शास्त्र में देखा है खुदावन राजाओं को स्वप्न में दिखाई देते हैं, खुदावन राजाओं की जिंदगी में जाते हैं स्वप्न में, खुदावन अपने बच्चों के स्वप्न में दिखाई देते हैं। अगर आपने अपना मन, अपना लक्ष्य खुदा की ओर रखा है, वो जरूर स्वप्न में से प्रवेश करेगा। वो आपसे बात करेगा, जो होने वाली बातें हैं उसको बताएगा, आपके लिए चंगाई की बातों को बताएगा। सिर्फ वो आपसे ही बात करता है ऐसा नहीं है, परंतु आपका विरोधी शत्रु उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके मुंह को बंद करने के लिए भी परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। कल हम लोग वॉक कर रहे थे और जब हम लोग वॉक कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, तो मेरे पैर के पास से सांप पास होकर मेरे वाइफ के पैर के पास सांप चला गया और वो
उस न देखकर उसके पैर जो है सांप को लग गई और सांप उल्टा होकर आगे चला गया। परमेश्वर अच्छा है, उसको बोला है तू उधर से जाना जरूर, काटना नहीं, काटने की परवानगी नहीं है, काटने का परमिशन नहीं है। उसी प्रकार से जब अय्यूब के लिए शैतान वहां पर गया प्रभु के सामने, प्रभु ने बोला तू सब कुछ ले सकता है परंतु उसके प्राण को हाथ न लगाना, क्योंकि वो खरा है, मैं जानता हूं उसको। उसी तरह से परमेश्वर आपके बारे में बहुतों से वो सामना करता है आपके लिए। आप अकेले नहीं हो। वो परमेश्वर जिसने आपको सृजा है, वो परमेश्वर जिसके मन में आप हो, वो परमेश्वर आपके लिए सुधि लेता है, वो आपका ध्यान लेता है, वो आपका ख्याल करता है। आपको विश्वास करना है, अपने आंखों को खोलना है, अपने एक मन को खोलना है और उस परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जिसके आंख है वो देखे, जिसके कान है वो सुने। वो ये देखे कि खुदावन आपके लिए क्या कर रहा है, वो ये सुने कि खुदावन आपके लिए क्या कर रहा है। यहां पर उस जो आरामी लाबान है उसके पास परमेश्वर स्वप्न में गया और कहा सावधान सावधान। आज जो परमेश्वर महान है, वहां जो परमेश्वर अद्भुत है, आप उस परमेश्वर को भरोसा कर सकते हैं। GOD गॉड मतलब बहुत ही अच्छा परमेश्वर जो हर समय आपके लिए अच्छा है। ओ मतलब वो आपको अभिषेक किया है, ऑर्डियन किया है। इसलिए ऑर्डियन किया है ताकि उसके विचार, उसकी पर्पस, उसकी योजना आपके द्वारा वो सफल करे। उस योजना को सफल करने के लिए अगर कोई भी बीच में आता है वो काफी है। आप लोगों को कहना है वो काफी है, वो मेरे लिए काफी है, मेरे विरोधी को रोकने के लिए वो काफी है, उसका अभिषेक मेरे ऊपर जो है उसके लिए वो काफी है, उसने मुझे अभिषेक किया है। वही अभिषेक के द्वारा दाऊद ने सिंह के मुंह से, जबड़े से उस भेड़ को बाहर निकाला। वही अभिषेक के द्वारा दाऊद ने भालू के हाथों से उस भेड़ को बाहर निकाला। वही अभिषेक के द्वारा शिमशोन ने कईयों को मार गिराया। वो अभिषेक देने वाला परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। उस परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए खुदावन ने हम सबों को खड़ा किया है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, हम एक दूसरे को बताएं वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए है, वो अच्छा है, वो अभिषेक करता है ताकि आप अपने मुंह से उसकी घोषणा करें। वो जीवित खुदावन की कि वो केवल आया था नहीं परंतु वो आने वाला है। वो इसलिए आने वाला है ताकि हम उसके साथ राज्य करें। वो अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ से हमें आज भरा है ताकि उसके आगमन के लिए हम रास्ता को तैयार करें। हम उस अभिषेक में चलते रहे, उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बारे में घोषणा करते रहे। आप उसके साथ उस आसमान में, उस बादलों में उड़ के जाने वाले हैं, ये घोषणा करें। इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने वालों की कमी है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप जो है उन सबों को एक वार्निंग दे रहे हो, आप सूचना कर रहे हो, आप बता रहे हो ये समय है आपको प्रभु पर भरोसा करना है, आपको प्रभु पर विश्वास करना है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन आपका जुबान उसके बारे में घोषणा करते रहेगी कि यीशु आ रहा है, वो आ रहा है, वो सामर्थ में आ रहा है, वो बादलों में आ रहा है। और गॉड बहुत ही अच्छा है। हम लोग देखते हैं गॉड इज अ डिजाइनर, है ना। वो आपको डिजाइन किया है कि आपको वो देख सके, अपने वर्ड से भर सके, वो आपको अपने वचनों से भर सके, या वो आपको अपने विचारों से भर सके। और इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा करना है। आप हर चीज कर सकते हो और आपको हर चीज करने के लिए सामर्थ्य खुदा की ओर से मिलती है। और वो खुदा आपके लिए सब कुछ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपको उसके ऊपर अपनी आंखों को लगाना है। वो परमेश्वर आपके लिए बारिश को भेजता है, वही परमेश्वर उस बारिश को रोकता है। आपके वजह से पूरा देश में बारिश नहीं होती है। हम देख सकते हैं एलाइजा की वजह से पूरा देश में बारिश नहीं गया, एलाइजा की वजह से पूरा देश में बारिश आया। आपके वजह से वो सब कुछ कर सकता है। अकाल आ सकता है देश में आपके वजह से, और वही अकाल आपके वजह से
खुदावन निकाल सकता है। वो परमेश्वर आपके दाईं और बाईं और कुछ भी करना हो जाए आपको हानि होने नहीं देगा, क्योंकि आप पर उसका मन लगा है। वो परमेश्वर बड़े बड़े फसल को भेजेगा, 7 गुना फसल को भेजेगा आपकी वजह से, आपकी वजह से वो उस भूमि पर फसल को रोक देगा। वो परमेश्वर जो खुदावन है, उसने जो आसमान और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर उसे नाश भी कर सकता है। सुधेम और गोमेरा को हम देख सकते हैं कि नाश हो गया, परंतु वो परमेश्वर आप जो धर्मी है उसकी वजह से, जैसे लूत की वजह से जोएर जगह को रोक के रखा, नाश नहीं किया, वैसे ही आपकी वजह से आपका भूमि नाश नहीं होगा। हमारा भाई हमें फोन किया सुबह सुबह को और बोले, जॉय कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूं ब्रदर, ठीक हूं। उन्होंने बोला आपको कोई हानि नहीं हुआ ना? हमने कहा नहीं हुआ है, परमेश्वर ने बचा के रखा है, मुझे ही नहीं लेकिन मेरे आसपास में भी सबको बचाए रखा है। यहाँ कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। आप भले ही छोटे व्यक्ति हो, आप बहुत ही छोटे हो, लेकिन आपके ऊपर उसका मन आया है, वो आपके लिए बहुत कुछ करता है। आप नहीं जानते, आप नहीं समझते, आपके समझ और बुद्धि के परे करता है। इसीलिए उसका वचन कहता है, आंखों ने न देखा था, कानों ने न सुना था, न किसी के समझ में आई खुदावन ने क्या अद्भुत काम किए हैं। आज हमें हमारे आंखों को खोलना है, कानों को खोलना है और खुदा की ओर देखना है, और हमें उस पर भरोसा करना है, हमें उस पर विश्वसनीय रहना है, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं, अगर आप खुदावन की आवाज को सुनते हैं, अगर आप अपना मन को बनाते हैं, आपके लिए आसमानी झरोखे के खोलने के लिए खुदावन तैयार है, तैयार है। आप उसका अनुभव ले सकते हैं। वो खुदा नहीं है जो बोल नहीं सकता, वो खुदा नहीं है जो मदद नहीं कर सकता, वो खुदा नहीं है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो खुदा है किसी के भी स्वप्न में कभी भी आपके लिए प्रवेश कर सकता है। वो स्वप्न बनाकर, स्वप्न के द्वारा लोगों से बात कर सकता है, ताकि आपके बारे में कहे, उसे हाथ नहीं लगाना, उसका भला बुरा ना करना, उसके विरोध न जाना, सावधान सावधान। आपका परमेश्वर किसी और को कह रहा है सावधान। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपके विरोधी से कह रहा है सावधान, बीमारी आई है सावधान, उसके प्राण को हाथ ना लगाना, दुख आया है सावधान, उसके प्राणों को स्पर्श ना करना, सावधान। अगर खुदावन ने सावधान कहा, कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है। वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो आप पर ध्यान रखता है। वो चाहता है कि हम उसको ढूंढे, उसको खोजे, उसको समझे। क्यों ना हम एजिकेल उसका 22 और 30 आयत को पढ़े। वो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो सच्चाई में उस पर भरोसा कर सके, जान सके, हाँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, हाँ वो मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरे देश के लिए खड़ा रहेगा, मैं मांगू तो वो जरूर देगा। आज अब्राहिम की नाई जो विनती कर सके, आज एजकेल से उसने अपने दिल को खोला है। ये जो वचन है आज इस अंतिम समय हमारे लिए, ताकि हम खड़ा रह सके, हम प्रभु के सामने विनती कर सके। वो कहता है, मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाह जो भाड़े को सुधारे। वो कौन सुधार सकता है भाड़े को? वो कौन देश के निमित्त और नाके में खड़ा रह सकता है? वही जो अपने परमेश्वर को जानता है। अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो आप आपके परिवार के लिए खड़े हो सकते हो। यीशु मसीह के लिए लोग, स्त्रियां रो रही थी। यीशु मसीह ने कहा, ए बहनों, ए बेटियों, मेरे लिए नहीं रो, आपके लिए रो, आपके पति के लिए रो, आपके बच्चों के लिए रो। अगर आप मुझे सच में जानते हो कि मैं क्या काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। आज हमें प्रभु के लिए रोने की जरूरत नहीं, प्रभु के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। आज हमें अगर रोना है हमारे परमेश्वर के सामने, हमारे बच्चों के लिए, हम तब रो सकते हैं, हम तब आंसू बहा सकते हैं किसी के सामने, जब हम जानते हैं ये आदमी मेरा काम कर सकता है। हम किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं, हमारे दुख को हम खोल देते हैं, इसलिए खोलते हैं ताकि हम जानते हैं शायद ये आदमी मेरे दुख को पहचान सकेगा। आज उसी तरीके से हमें प्रभु को पहचानना है कि वो आपकी ओर कान लगाता है, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपकी सुधि लेता है। इसीलिए हमारे दिल को उसके सामने खोलना है। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाई, जो आपको आशीषित देखना चाहता है, वो आपसे एक ही चीज चाहता है कि आप उसकी आज्ञा का पालन करो। हाँ, आप उसकी आज्ञा का पालन करो, उसके अद्भुत प्रेम को आप सबको बताओ। क्यों ना हम खोले गिनती उसका 12 और 6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह सपनों में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर
दर्शन देता है, परमेश्वर स्वप्नों से बातें करता है। वो परमेश्वर केवल नबियों से नहीं, परंतु ऐसा हर एक से जो उसके नबी के खिलाफ उठते हैं। क्योंकि खुदावन ने आपके बारे में कहा है, तुम मेरे राजकीय याजक हो, चुने हुए राष्ट्र हो, पवित्र राष्ट्र हो, तुम मेरे लोग हो, आप प्रभु के परमेश्वर के लोग हैं। आपके लिए प्रभु स्वप्न में, दर्शनों में वो बातें करेगा, ताकि आप उसको पहचान सके। वही एकमात्र सामर्थशाली परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु की ओर देखे, प्रभु को पहचाने। जिस तरह से उसने लाबान से बात की, उस तरह से वो आपके शत्रुओं के विरुद्ध आपके लिए खड़ा रहेगा। वो कल, आज, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जिसका सामर्थ्य, जिसका अधिकार हर एक जगह पर है। हर सत्ता के ऊपर उसकी सत्ता है, हर जगह के ऊपर उसका जगह है। आप जब बढ़ोगे आगे, नरक के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते हैं। नरक के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते हैं। वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। उसी तरह से, जिस तरह से याकूब को आगे बढ़ने से लाबान रोक नहीं सका, आपको कोई शत्रु रोक नहीं सकता है। उसकी परिपूर्ण इच्छा को आपको करना है। वो परमेश्वर, मुझे ड्रीम का मीनिंग मैंने ढूंढा, मतलब मेरे मन में प्रभु के लिए सोच रहा था। वो उस सपनों से ऐसे प्रवेश करता है ताकि हर मनुष्य जो उस पर भरोसा करते हैं उसके लिए वो परिपूर्ण इच्छा को करता है। उसके प्रेमियों को वो छुटकारा देता है। वो अपने पवित्र इच्छा को और उस वाचा को अपने बच्चों के लिए स्थिर करता है। सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सबका मालिक है, वो मालिकों का मालिक है, आपके सपनों का मालिक है, आपके दृष्टांतों का मालिक है, आपके आत्मा का मालिक है। वो आत्मिक, शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक हर जगह में वही मालिक है। इसीलिए कलाम कहता है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यही है स्वप्न जो हमारे लिए खड़े रहते हैं। इस तरह से स्वप्न के द्वारा प्रभु हमारे लिए, उसके प्रेमियों के लिए काम करता है। वो ऐसे दरवाजों को खोलता है, ऐसे दरवाजों को खोलता है जो कोई रोक नहीं सकता, जो कोई बंद नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है जो रुके हुए बातों को भी वो फिर से खोल सकता है। वो अनंत काल का परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो स्वप्नों से और दृष्टांतों से एक ऐसा नमूना बनाकर प्रवेश करके आपके लिए, आप ही के लिए, आपके दुश्मनों के विरुद्ध खड़ा रहता है। वो परमेश्वर पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं वो परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है? वो परमेश्वर मेरे लिए है। वो परमेश्वर मेरे शत्रुओं से मुझे बचाएगा। वो शत्रु आपका क्यों ना कुछ रहे, बीमारी, गरीबी, दरिद्री, कुछ ना क्यों ना कुछ ना रहे, कोई ऐसे कल्पना है, कोई ऐसे विचार जो दुश्मनों के आपके विरुद्ध है, आप जानते हो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा विश्वास करना प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा कष्ट, हमारा मेहनत मसीह में व्यर्थ नहीं है। इस बात को हमें जानना है। इसीलिए हमें एक गीत खुशियों से गाना है। यीशु ख्रिस्त है प्रभु सबका, सारे जहां का। यीशु ख्रिस्त है प्रभु सबका, सारे जहां का। एक ही प्रभु परमेश्वर सबका, यीशु ख्रिस्त है प्रभु सबका। अद्भुत परमेश्वर है, वो आपके लिए है। इसीलिए हमारे आंखों को प्रभु की ओर लगाना है, हमारे आंखों को प्रभु की ओर फिक्स करना है। वो अच्छा प्रभु है, यहां वहां नहीं, इधर उधर नहीं, क्योंकि जिसकी ओर आप देखते हो उस पर आप भरोसा करते हो। आपका भरोसा का कारण सिर्फ खुदावन रहे, आपका विश्वास का कारण सिर्फ परमेश्वर रहे। मत्ती 28:20 में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक तुम्हारा पूरा जीवन भर मैं तुम्हारे साथ हूं। सिंथेलिया मतलब यहां पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण किया। वही अल्फा है और वही ओमेगा है। उसी में सब कुछ सृष्टि सृजी है और उसी में सब कुछ अंत है। पहले दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक 4000 साल, और उसके बाद से लेकर मतलब आज तक 2000 साल हो गए, मतलब 6000 साल पूरा कंप्लीट हो गए। अभी ये जो है दानियल का 70वां जो वीक है अभी शुरू होने वाला है। कभी आप यहां पर हो, मतलब 7 साल का पीढ़ियों का समय कभी भी शुरू हो सकता है। ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, और यहां पर सिंथेलिया है। सिंथेलिया मतलब अभी जो हमने वचन पढ़ा, जगत के अंत तक, मतलब ग्रीक शब्द में लिखा है सिंथेलिया मतलब क्लोज ऑफ द एज, मतलब प्रभु आपका साथ जो है अंतिम क्षणों तक है।
अंतिम क्षण तक है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। इस जगत का अंत तक जो प्रभु ने चालू किया था डे 1 से लेकर ये सेकंड तक प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। जब तक कि आप बादलों में न जाओगे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी बादलों में आएंगे, आपको लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई 5 कन्या रह गई, फिर भी वो कहता है इस जगत के अंत तक, मतलब सिंथेलिया, जब तक कि उसको वो पूरा नहीं करे तब तक प्रभु हमारे साथ है। हमारा प्रभु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, आपके साथ वो जरूर रहेगा। तो हमें देखना है, वो प्रभु कहता है मैं तेरे साथ इस युग के समाप्ति तक हूं। तो कौन तेरा कुछ बिगाड़ेगा, कौन तेरा बुरा करेगा? मैं पप्पा हूं ना, मैं परमेश्वर हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। तू धैर्यवान रह, तू हिम्मत रख। और डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 31 और उसका 8 में कहा गया है, हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 31:8। वो परमेश्वर आपसे कहता है तेरे संग संग चलने वाला यहोवा तेरे साथ रहेगा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूं। आपसे मैं सच कह सकता हूं, जिंदगी में शायद कोई भी आपका साथ छोड़े, आपका भाई आपका साथ छोड़े, आपका मम्मी पापा आपका साथ छोड़े, परिस्थितियां हैं, क्या करेंगे? लेकिन वो कहता है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है, हमारी धैर्यता को, हमारी हिम्मत को, हमारा भरोसा को बढ़ा करना। जिसने हाथ दिया है वो साथ नहीं छोड़ेगा, हाथ केवल उसी ने दिया है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको भरोसा करना है, ऐसे भरोसा करना है जैसे हमारा श्वास हम में हिल रहा है, इस तरह से हमें स्ट्रांग हिम्मत के साथ भरोसा करना है। वो परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए हमें बुराई से आपको भाग जाना है। इब्रानी का पत्र उसका 13वां अध्याय और 5वां आयत, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उस पर आप ही ने कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वहां पर परमेश्वर आपसे कह रहा है, उसने आपसे वादा किया है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन आपको हर बुराई से भाग जाना है, आपको कहीं पर अटका नहीं रहना है, आपको कहीं झगड़ा नहीं रहना है। आप एकदम स्वतंत्र पक्षी की तरह, उस उकाब की तरह आपको खुले आसमान में उड़ना है। यह जानना है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको उस बुराई से भाग जाना है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उस पर भरोसा करो, वो इस दुनिया के अंत तक आपके साथ है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 22वां वचन, जीवन की अभिलाषाओं से भाग। हमको हमारी जिंदगी में यही काम करना है। जो प्रभु के साथ विश्वास में रहते हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो उसके धर्मी लोग हैं, उनके साथ मेल मिलाप में रहना है। उस मेल मिलाप में रहने के लिए आपको कोई भी कीमत क्यों ना देना पड़े, क्योंकि आप जो है स्वर्ग के मिराज के लिए दौड़ रहे हैं, आप इस दुनिया के मुकुट के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। आपको इस दुनिया की कोई बातें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मत्ती 6:33 में कहता है, देख ये सारी बातें तेरे पीछे होलेगी, तुझे क्या करना है? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे होना है। तुझे जानना चाहिए कि तू कौन है, तेरा खुदा कौन है। तेरे खुदा ने तेरे लिए सब कुछ किया है, वो तेरे साथ है। इसीलिए जिस बुराई से तुझे उड़ना है, भाग जाना है, भाग जा। जिसके साथ मेल मिलाप करना है उसी के साथ मेल मिलाप कर। और हम यहां पर देखते हैं याकूब लाबान से भाग गया। जब तक आप नहीं भागोगे, आप खुदावन के अद्भुत सामर्थ को व्यक्तिगत रीति से आप अनुभव नहीं ले पाओगे। भले ही आप बहुत कुछ आशीर्वादित हो, आपकी पूर्तियां हो रही है, लेकिन बुराई से भागना है, दुष्ट से भागना है। तब वो परमेश्वर आपके विरोधी का विरोध हो जाएगा। उसको कहेगा, देख ध्यान रख, अच्छा बुरा ना कह, मेरे बच्चे को हाथ ना लगा। उसके विरुद्ध तू हाथ नहीं उठा। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर युगान युग से युगान युग तक एक सा परमेश्वर है। हम ना 23वां वचन पढ़ेंगे हम लोग, पर मूर्खता अविधा के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। ये सब बातों से आपको जागरूक रहना है, भाग जाना है। 24, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबको साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप परमेश्वर के दास हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर का अभिषेक आप पर है, परमेश्वर का ज्ञान आप में से अद्भुत तरीके से बहता है। उसने आपको अभिषिक्त किया है। और 25वां आयत कहता है, और विरोधियों को नम्रता से समझा, विरोधियों को नम्रता से समझा। क्यों? क्या? जाने परमेश्वर उनका मन फिराव में
मंद दे और वे भी सत्य को पहचान लें। आपको ये बात को बहुत ध्यान देना है, जो भी आपके विरोधी हैं उनका विरोध ना करें, परंतु आपको शांति से, नम्रता से समझाना है और इसके द्वारा उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएंगे। जब आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं, जब आप परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलते हैं, जब आप परमेश्वर के विचार के अनुसार चलते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, शैतान के फंदे आपके विरुद्ध चल नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। वो परमेश्वर आपका साथ है। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय और 22वां वचन, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से आप फंस जाए। सब प्रकार की बुराई, क्रोध, मत्सर, कौन सा भी बात हो, कैसा भी बुराई हो, आपका मन आप जानते हो कि किस बुराई से आप कमजोर हो रहे हो। आप सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, अपने आप को बचाओ। वो परमेश्वर का सामर्थ्य आप पहचान पाओगे, वो परमेश्वर का सामर्थ्य को आप देख पाओगे। इसी तरह से जिस तरह से वो याकूब दौड़ा, याकूब उत्पत्ति उसका 31 और 17 आयत हम लोग देख सकते हैं कि याकूब किस तरह से प्रभु की आवाज को सुना और वो अपने मार्ग में आगे बढ़ता गया। आपको आपके पिता की ओर चलना है, आपको लाबान की जगह से निकल जाना है, दुष्ट के जगह से निकल जाना है। कितना भी आप उन्नति प्राप्त करते क्यों ना हो, कितना भी आप अमीरी क्यों ना बन सके वहां पर, कितना भी धन संपदा को क्यों ना प्राप्त करे, परंतु जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हो, यहां पर हम देख सकते हैं याकूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वहां से चल दिया। आप 22 के वचन में देख सकते हैं कि उसके बारे में क्या कहा गया है। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। आपको भाग जाना है, आपको दुश्मन की जगह से भाग जाना है, आपको वहां से गायब हो जाना है, आपको वहां पर टिका नहीं रहना है। आपको टिका प्रभु के वचनों में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु की बुद्धि में, प्रभु के सामर्थ्य में और उसकी आवाज में टिका रहना है और आपको दुश्मन से भाग जाना है। तब परमेश्वर आपके सामर्थ्य को और सामर्थ्यशाली करेगा। इतना गज दूरी में भाग जाए, इतना बड़ा अंतर रखे। वहां पर लिखा है कि वो 3 दिन की यात्रा को पार करके चला गया। जब लाबान उसके पास पहुंचा, 7 दिन की यात्रा में पहुंचा। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो, दुश्मन से आपका अलगाव पूर्ण रीति से हो जाता है। आपने निर्णय लिया तो आप जरूर सफल होंगे। आपका और दुश्मन का कोई तालमेल नहीं रहता है, आप में और उसमें बहुत दूरी होती है। अगर उसको अपना यात्रा पूर्ण करना है, आपको स्पर्श करने के लिए, तो 7 दिन का यात्रा पूर्ण करना पड़ेगा, मतलब परिपूर्ण यात्रा। तो भी आपको हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिसने आपके बारे में ठान लिया है आशीष करने का, तो आपको कोई हानि नहीं कर सकता है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, लोगों से नहीं, प्रभु के बच्चों से नहीं, शैतान से, हाँ, दुश्मन से, हानि करने वाले से। आपको जानना और पहचानना जरूरी है कि प्रभु आपके साथ है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 10 से 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा परमेश्वर है, वो हमसे कहता है कि पहले तो हम कौन थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज हम कुछ हैं क्योंकि हमारे पास प्रभु की आवाज है। आज हम कुछ हैं क्योंकि उसकी दर्शन हमारे पास है। उसका आवाज मिलने से हम आशीषित होते हैं। परमेश्वर ने उसके शब्द को भेजा, 4 लूका रचित सुवर्तमान और मत्ती रचित सुवर्तमान में कहा है, और हम जीवित रहते हैं। उसकी आवाज मिलने से, उसके वचन मिलने से हमारा जीवन ज्यों का त्यों होता है। अब आप परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं थी, अब आप पर दया की गई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर इस संसार की अभिलाषाओं से, आत्मा से युद्ध करती है, उससे बचे रहो। सांसारिक सारी अभिलाषाओं से बचे रहो। आपका हानि कोई नहीं कर सकता है। आपका परमेश्वर जीवित है। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जिन जिन बातों में कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, भला काम क्या है भाई? भला काम खुदा के साथ चलना है। आपका जो खुदा के साथ चलने वाली चाल चलन है, उसको देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिनों में परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपसे प्यार करता है और इसीलिए उसी अर्थ के अनुसार खुदावन ने आपको इस दुनिया में रखा है, ताकि आप उसके साथ चल सके, आप उसके नियमों में चल सके, आप उसकी इच्छाओं में चल सके। परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमें साथ चलना है। वो जो डे है, उसको वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर के कृपा दृष्टि के दिनों पर परमेश्वर की महिमा कर सके। 12वां आयत में
यानी हमारा चाल चलन इतना स्पष्ट, इतना क्लियर, इतना क्लीन होना चाहिए कि हम फिर से हमारे कुकर्मों में, हमारी बुरी चाल चलन में नहीं रहे, हम लस्टफुल नहीं रहे, हम झगड़े करने वाले नहीं रहे, ईर्ष्यावान नहीं रहे, हम घमंडी नहीं रहे, हम जो है बोस्टफुल, ज्यादा बकवादी नहीं रहे, हम परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला रहे, हम नियमों को तोड़ने वाला न रहे, हम भाईचारा के प्रेम में बने रहे, हम एकता में बने रहे, कठिन हृदय में नहीं रहे, हम पीछे भाइयों के पीछे बोलने वाले नहीं रहे, हम ढोंगी नहीं रहे, हम निंदा करने वाले नहीं रहे, हम व्यभिचारी न रहे, परंतु हम प्रभु के खोजी बने रहे। परंतु जब हम लोग प्रभु के खोजी रहेंगे, वो प्रभु आप ही आपको निर्दोष, पवित्र और अच्छा रखेगा। प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आप सबों के साथ रहे, प्रभु का आशीष आपके साथ रहे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। खुदावन, मेरे प्रियों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज वचन सुना है, उनके अंदर बहुत बड़ा जोश और उमंग आ जाए, ताकि वो विश्वास कर सके। कभी त्यागता नहीं, वो छोड़ता नहीं, स्वप्नों में प्रवेश करता है, स्वप्नों के द्वारा दुश्मनों को धमकाता है। आज इसी समय मैं उनके खिलाफ उठने वाली हर एक हथियार को नासर यीशु के नाम से डांटता हूं। हर बीमारी, हर गड़बड़ी, हर तकलीफ जो खुदावन के बच्चों के विरुद्ध अपने आप को ताकत के साथ उठता है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। तेरे बच्चे सुरक्षित रहे, तेरे बच्चे उमंग, शांति और आशीष में रहे, तेरे बच्चे विश्वास में रहे, तेरे बच्चों के अंदर तेरी पाक आत्मा छा जाए। मसीह के मधुर और मीठे नाम से आमीन।